हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का पॉलिटी का जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के भाग। पिछले टॉपिक में हम लोग अनुसूची के बारे में जाने, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग के बारे में। लेकिन इस भाग को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान हमारा लागू कब हुआ। तो संविधान तैयार हुआ था, यानी कि तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हो जाती है 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मूल संविधान बोलते हैं। कैसा संविधान बोलते हैं, मूल संविधान। तो इस मूल संविधान में हमें कुल भागों की संख्या, यानी कुल भाग पढ़ना था 22 भाग। कितने भाग हैं, 22 भाग। लेकिन वर्तमान में कितने भाग है मेरे पास, 25 भाग है। तो सर 25 भाग कैसे हो गया, तो उस भाग में कई बार संशोधन करके 2-3 भाग बढ़ाया गया। तो ही वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग है, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग है। इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी भाग के बारे में जानेंगे। हमारा पहला ही भाग है भाग 1। तो भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये पढ़ना है। हमारा भाग जो 2 है, भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, नागरिकता से संबंधित हमारा भाग 2 है। भाग 3 की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होती है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। छोटू आपको बता देते हैं कि ये सब क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस हो चाहे दरोगा हो, ये सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पॉलिटी का मतलब ये नहीं होता कि पूरा हम विशेष रूप से गहराई में जानेंगे। सिर्फ यदि हम टॉपिक को भी जानते हैं तो भी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक को ही बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो भाग है, जो कुल 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। हमारा संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान में जो कुल 22 भाग है, जिसमें से पहला ही भाग में संघ एवं उसके राज्य की चर्चा किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार की प्रावधान किया गया है। हमें लगता है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है। उसके अलावा भाग क्या पढ़ेंगे, 4। तो भाग 4 पढ़ना है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। भाग 4 के का में पढ़ना मूल कर्तव्य। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 की का में। भाग 5 में संघ पढ़ना है। क्या पढ़ना छोटू, संघ के बारे में। और भाग 6 में राज्य पढ़ेंगे, पहले संघ तब राज्य, पहले संघ तब राज्य। और भाग 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, भाग 7 को निरस्त किया गया है। एक क्वेश्चन आता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान के कौन से भाग को निरस्त किया गया। तो भाग 7 था, जो इस बार की दरोगा के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश को बारे में जानना है। और भाग 9 में क्या पढ़ना है, पंचायत। क्या पढ़ना है, पंचायत पढ़ना है। इसके अलावा भाग 9 के क पे पढ़ना है नगर पंचायत। क्या पढ़ना है, नगर पंचायत। तो इस साइड का जो भी है सभी इम्पोर्टेंट होता है।
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग 1 किससे संबंधित है, भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है, भाग 4 का संबंध किससे है, भाग 4 के का संबंध किससे है, और भाग 5 का संबंध किससे है, और भाग 6 का संबंध किससे है। इस प्रकार 9 से 1 से लेकर 9 तक आपको एकदम याद ही रखना होगा, तभी आप किसी प्रकार का जीएस का क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हमारा 9 के बाद हम सीधे आ जाएंगे 10 में। किस में आ जाए, कुछ सहकारी समिति है, इसके अलावा 9 के काम आगे तो उसको छोड़ देते हैं। भाग 10, तो भाग 10 में पढ़ना है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र पढ़ना है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और हम लोग यहाँ पे कोड बताते हैं बाबू कि हमारा कोड क्या है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पे क्षेत्र की बात आ रहा है तो याद रखना है, क्षेत्र का मतलब कि संघ एवं क्षेत्र में आ गया भाग 11, तो क्षेत्र आ गया तो कैसा क्षेत्र, तो संघ एवं राज्य के संबंधित क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र, तो क्षेत्र का मतलब संघ एवं राज्य, क्षेत्र का मतलब क्या, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य के मध्य कैसा है, संबंध की बात कर रहा है कि संघ और राज्य के मध्य संबंध। जब बताओ, जब संघ और राज्य के मध्य संबंध कैसा होगा, तो इन दोनों के बीच संबंध होने वाला है 12 में देखेंगे, वित्त एवं संपत्ति का संबंध है। वित्त एवं संपत्ति से संबंधित है। कैसा, वित्त एवं संपत्ति से संबंधित है। जब वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, तब इसके अंदर क्या होगा, 13 में जानेंगे कि भारत के भीतर राज्यों का व्यापार, यानी कि भारत के अंदर क्या होगा, राज्यों का व्यापार, यानी कि वित्त और संपत्ति की प्राप्ति किससे होगा, व्यापार से। और जब व्यापार हो जाएगा तो हम 14 में समझेंगे कि भाग 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कोड है छोटू, याद रखना कि 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, और क्षेत्र बोले तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। कैसा संबंध, तो वित्त एवं संपत्ति का संबंध। अब बताओ छोटू, वित्त और संपत्ति का संबंध होगा तो भारत के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, व्यापार। क्या शुरू हो जाएगा, जब व्यापार, और जब व्यापार होगा तो व्यापारी लोग क्या करता है, सर्विस देता है, यानी सेवाएं शुरू कर देता है। तो संघ और राज्य के अधीन क्या हो जाएगी, सेवाएं शुरू हो जाएगा। सेवा किस आधार पे होता है, सेवा वही देता है जो निर्वाचन से चुन के आता है। तो भाग 15 में जानेंगे निर्वाचन से संबंधित है, लेकिन भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, तो भाग 15 में है। इसके अलावा भाग, इसमें ये भी याद रखना कि इसमें 14 के का में अधिकरण भी पढ़ना है। तो ध्यान में रखना 14 के का में क्या है, अधिकरण की चर्चा किया गया है। 15 में निर्वाचन हो गई, और 16 में ये बोलता है कुछ वर्गों को बोलता है, कुछ वर्गों का विशेष उपबंध किया गया है, विशेष उपबंध दिया गया है संविधान के द्वारा। तो इस 16 में पढ़ना है। भाग 17 में हमें जानना है किसके बारे में, राज्य की भाषा है। राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के भाग 17 में। भाग 18 को देखेंगे बाबू, इसमें क्या है, अब इसमें आपात से संबंधित उपबंध है, यानी कि आपातकालीन, आपात उपबंध है, यानी इमरजेंसी 18 में पढ़ना है। और भाग 19 में प्राकीर्णन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में, प्राकीर्णन के बारे में जानना है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाग 20, और इस 20 में हमें क्या है, संशोधन, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन करना हो तो भाग 20 को हमें पढ़ना होगा। और इसके अलावा 21 में होता है कुछ क्षेत्र है जिसे बोलते हैं अस्थायी संबंधित है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 21 में अस्थायी, और
22 में कुछ संक्षिप्त के जानकारी दिया गया है, तो ये ध्यान में उतना नहीं है, लेकिन 20 तक आपको याद ही रखना होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार हमें ओवरऑल भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़े कि इसमें से कौन सा भाग किस में रखा गया है, ये है। लेकिन इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद है, हम जिसे भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मान लो कि भारतीय संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। वित्तीय उपबंध है, तो इसको मिटाते, वित्तीय उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में इसका चर्चा किया गया, जो कई बार सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी तो हमें बता रहा है। इसके अलावा निर्वाचन, तो निर्वाचन हमें पढ़ना है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन की चर्चा है, 324 में निर्वाचन की चर्चा किया गया है। इसके अलावा पढ़ो वित्त, तो भारतीय संविधान के जो वित्त है जो अनुच्छेद 280 में पढ़ना होता है। इसके अलावा बता रहे हैं जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो गया, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक याद रखना होगा ये आपको। नागरिकता आपको याद रखना होगा, 5 से लेके आपको 11 तक पढ़ना है। मौलिक अधिकार 12 से लेके, देखो इस बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। डीपीएसपी है जो 36 से लेकर 51 तक बताया गया है। और मूल कर्तव्य 51 के का में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, तो 51 के का में। संघ की बात हो तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, और राज्य की बात हो तो 151 से लेके 237 तक पढ़ना होता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश 243 में है। पंचायत की बात हो, पंचायत 243 और नगर पंचायत 243 के काम में जानेंगे, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ हमारा राज्य की भाषा की बात हो तो जो भाषा है 17 में होगा शायद, हाँ राज्य की भाषा, ये आपको पढ़ना 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक। और इसके अलावा एक और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है राज्य के भीतर। तो चलिए इस प्रकार हम कुछ जो मेन हमारा क्या था, मेन हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जाम में, हमने उसको कवर किया है। हाँ, तो ध्यान वही रखना है। इसके अलावा हम लोग विशेष आगे टॉपिक बताएंगे, लेकिन यदि ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आप लोग के लिए यह तक रहेगा।